आपको लिए चलते हैं कर्नाटक, जहां लोकायुक्त दफ्तर में सिद्धारमैया, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पेश हुए हैं। मुडा घोटाले में कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया की ये पेशी यहां पर हो रही है। लोकायुक्त पुलिस की सिद्धारमैया से पूछताछ इस वक्त जारी है। लोकायुक्त दफ्तर पहुंच चुके हैं सिद्धारमैया, आज उनको पेश होना था। प्रतिभा हमारी सहयोगी बेंगलुरु से हमारे साथ जुड़ रही हैं। जी प्रतिभा, बताएं यहाँ कितनी देर हो गई है, यहाँ मुख्यमंत्री से पूछताछ आज हो रही है? जी, आज सुबह ठीक 10 बजे सिद्धारमैया इस लोकायुक्त के दफ्तर में शामिल हुए और उनकी पूछताछ अभी पहली बार इस मुडा केस में चल रही है। हम अभी लोकायुक्त के दफ्तर के सामने खड़े हैं और उनकी जो पूछताछ का जो नतीजा होगा, किस तरह से उनकी पॉलिटिकल करियर की मोड़ किस तरह से लेके जाएगी, ये देखना पड़ेगा। एक तरफ सिद्धारमैया के सामने है वक्फ कंट्रोवर्सी, दूसरी तरफ है ये मुडा के एलिगेशंस और तीसरी तरफ है इलेक्शन जो 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में चल रही है, जो बाई इलेक्शन माना जाता है यहाँ के रूरल कर्नाटका में। अब देखना पड़ेगा कि किस तरह का डिटेल्स सामने आएगा, क्योंकि 2 तरह का इन्वेस्टिगेशन चल रही है। एक तरफ है लोकायुक्ता की जांच और दूसरी तरफ है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, जो मुडा की जो फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस है और उसकी जो मनी लॉन्ड्रिंग केसेस है उसका इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और ईडी ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारे मुडा के ऑफिशियल्स, जो एग्जिस्टिंग ऑफिशियल्स है और फॉर्मर ऑफिशियल्स है, उनका रेड भी कर चुकी है। अब देखना पड़ेगा कि किस तरह की ये डिटेल्स सामने आएगी और किस तरह ये इलेक्शन को लेके और उनकी पॉलिटिकल करियर को लेके किस तरह से ये इसकी नतीजा होगी, किस तरह से ये कॉन्सिक्वेंस होगी। सिद्धारमैया को एक मेक और ब्रेक सिचुएशन माना जाता है, क्योंकि कर्नाटक हाई कोर्ट भी 2 दिन पहले लोकायुक्ता को ये डेडलाइन दी है कि नवंबर 26 तक उनकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट अपने सामने सबमिट करना पड़ेगा। अब देखना पड़ेगा कि किस तरह का डिटेल्स नवंबर 26 में सामने आएगी। जी प्रतिभा, बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी देने के लिए। सुबह 10 बजे सिद्धारमैया मुख्यमंत्री से लोकायुक्त पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी थी।